नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ज्ञात महिला की हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी, कहां लेखपाल को रिश्वत पड़ी महंगी, और साथ ही जानेंगे कि कहां जर्जर पुल ध्वस्त की वजह से ग्रामीणों में दिखा भारी आक्रोश। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के तिंदोल में बरुआ नाली पर नहा रहे 3 ग्रामीणों पर जंगली जानवर लकड़बग्घा ने हमला कर घायल कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायल हुए लोगों की चीख पुकार की आवाज सुनकर गांव वाले मदद के लिए मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लकड़बग्घा को पकड़ने के लिए गाँव में पिंजरा लगाया गया है। देखिए, कल शाम के टाइम में हमें समाचार मिला था कि तेंदोल गांव में एक लकड़बग्घा आया हुआ है और उन्होंने 2-3 लोगों को घायल किया है। हमने तुरंत ही अपने स्टाफ को वहां भेजा और सभी घायलों का उपचार करवाया और पूरे गांव में एक ऐसा माहौल क्रिएट कराने की कोशिश की कि लोग डरे नहीं और सभी को सजग किया। आज सुबह 10 बजे मैं स्वयं पूरे गांव में गया और पूरे गांव में भ्रमण किया। वहां के प्रधान जी से मिला और तीनों घायलों से मिला, जिसमें एक मिस्टर चंद्रपाल हैं, एक मिस्टर राजू हैं और एक 65 वर्षीय महिला हैं गोई। इनको मामूली सी चोट मुझे दिखी, जिसका उपचार कर दिया गया है। उस पर उनके पट्टी बंधी हुई सी, इंजेक्शन वगैरह उनको दे दिए गए हैं और वहाँ पर हमने उस जानवर को पकड़ने के लिए एक पिंजड़ा भी लगा दिया है ताकि लोगों में थोड़ा डर का माहौल ना रहे। गांव वालों से बातचीत करने पर ये समझ में आया कि वो लकड़बग्घा या हायना ही है, लेकिन कहीं पर भी उसके पगमार्क या कुछ ऐसा चिन्ह नहीं मिला जिससे हम स्पष्ट रूप से कह सकें कि कौन सा जानवर है। और गांव में पूरा एहतियात बरता जा रहा है, पिंजड़ा लगा दिया गया है और लोगों में अब जो है कोई भय का माहौल नहीं है। उन्हें ये भी बता दिया है कि अकेले में या महिलाएं या बच्चे अकेले में बाहर न जाएं और सभी लोग जहां पर भी रात को सोते हैं तो ग्रुप में सोएं, अकेले कोई व्यक्ति ना सोए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। झांसी में एक लेखपाल का रिश्वत के संबंध में वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक युवक से काम के बदले में रुपए की डिमांड कर रहा है। युवक के चेक लेने के लिए कहा तो आरोपी लेखपाल बोला कि रिश्वत चेक में नहीं कैश में जाते। वीडियो में पैसा एसडीएम तक पहुंचाने का जिक्र है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। लेखपाल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। वहीं उसके खिलाफ सिपरी बाजार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। नया गांव के जितेंद्र राय का जमीन के संबंध में सदर तहसील में आवेदन देने का मामला है, जहां पर काम के बदले में सदर लेखपाल संदीप कुमार गौर जितेंद्र से रुपयों की डिमांड कर रहा था। जितेंद्र से 50% एडवांस और 50% काम होने के बाद पैसे मांगे जा रहे थे। जितेंद्र वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद एसडीएम सदर ने लेखपाल संदीप को सस्पेंड कर दिया। चेक देते हैं हम चेक लेने की बात, अब अगर चेक को रिश्वत थोड़ी चेक में जाती है, रिश्वत तो कैश में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। जागरपुर निवासी लाल भुइया अपने घर की एक लकड़ी में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक लाल भुइया लगभग 70 वर्ष का शव बुधवार को लगभग 12 बजे घर के ही लकड़ी में झूलता मिला। मृतक के बेटा नेपाल भुइया ने बताया कि जब 12 बजे खाना खाने के लिए बुलाने गया तो उसने देखा कि उसके पिता एक रस्सी के सहारे घर की छत से झूल रहे हैं, जिसे देखकर उसने शोर मचा और आसपास के लोगों को बुलाया और तुरंत फंदे से उतारा। शायद उन्हें बचाया जा सके, लेकिन उसके पहले ही मौत हो चुकी थी। कुछ ही देर में परिजनों ने इसकी सूचना नीलांबर पीताम्बरपुर थाने को दी। सूचना पाकर पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश होरो ने घटनास्थल पहुंचकर गहनतापूर्वक जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी नगर भेजा। वहीं इस घटना से पूरे गांव में मातम छाए हुए तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बारे में सुनकर पूर्णाडीह पंचायत के मुखिया गुड्डी देवी, पूर्व जीप सदस्य निर्मला कुमारी, समाजसेवी सुधीर कुमार सिंह, विश्वनाथ राम सहित दर्जनों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। मामला क्या है? खाना खाने के लिए उठाए और देखे कि यहाँ लटकल है। खाना खाने के लिए उठाए, यहाँ देखे कि लटकल है। कौन?
पिताजी अच्छा, काम मिला कब से? राशि में। तब हाँ? तब क्या हुआ? तब देखे कि यहाँ खत्म है। अच्छा, उतारे फिर आप? हाँ, क्या लगता, फांसी लगा लिया है? तब फांसी में लगा दिया। शराब वराब भी पीते थे? हाँ, शराब पीता था। हाँ, पिया था। आज भी पिए थे? हाँ जी। क्या के बारे में बताइए। थाना में सूचना प्राप्त हुई कि झगरपुर ग्राम में किसी व्यक्ति ने फांसी लगा लिया है। तो इसका सत्यापन के लिए सशस्त्र बल के साथ आए तो मृतक के पुत्र और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मृतक को फांसी लगाए हुए स्थान से उतार कर आंगन में रखे हुए थे। क्या संदेह होता है? प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण तो अभी आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। मृतक का नाम क्या हुआ? मृतक का नाम लाला भुइया है, घर? करीब 60 वर्ष का होंगे। घर झगरपुर। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज जिला महिला चिकित्सालय एवं मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने महिला चिकित्सालय के वार्डों में जाकर महिला मरीजों से उनके उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल से ही दी जाना सुनिश्चित करें। कहा कि भर्ती मरीजों को समय समय पर निर्धारित मानक के अनुसार खाना दिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय परिसर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखा जाए। कहा कि परिसर में कहीं गंदगी ना दिखे तथा जगह जगह कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन रखी जाए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात जिला मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन वार्ड, माइनर ओटी, ऑपरेशन थिएटर, प्राइवेट वार्ड, आईसीसीयू वार्ड, सर्जन कक्ष, शेफ हाउस का निरीक्षण किया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को लेकर डीएम और एसपी ने जिले के सभी धर्मगुरुओं, थाना अध्यक्षों, नगरपालिका अध्यक्ष और गणमान्य लोगों के साथ शांति बैठक की। उन्होंने ईद उल फितर, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया एक ही दिन पड़ने वाले त्योहारों को सद्भावना और भाईचारे से मनाने की अपील की। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के चलते सभी उच्चाधिकारी आगामी त्योहार को लेकर सतर्क हैं। इसी को लेकर जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विकास भवन सभागार में शांति बैठक कर आगामी त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। तथा इस जनपद के सभी धार्मिक गुरु एवं संभ्रांत नागरिकों, जिनकी जिम्मेदारी है इस जिले में अमन चैन स्थापित करना, आपसी सौहार्द बनाए रखना, आज इसी भावना से सबको यहाँ बुलाया गया है कि एक हम लोग डिस्कशन कर सकें। कहीं कोई समस्या है, किसी प्रकार की जो फैसिलिटीज दी जाती है उन पे कोई हम लोगों के स्तर से और क्या कार्रवाई की जानी है। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि कहीं सड़क खराब है, कहीं पानी की समस्या है, इसमें गर्मी बहुत बढ़ गई है। मैंने कई क्षेत्रों में मुझे लोगों ने व्हाट्सएप किया है, 2-3 दिन में इधर की पानी की समस्या है, तो वहाँ व्यवस्थाएं कराई गई हैं। कहीं भी कोई समस्याएं इस प्रकार की हैं तो मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध करूँगा, यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी हैं, मैं आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल निर्धारित किया है। अब डेसिबल का तो बड़ा चक्कर फंसता है, क्या डेसिबल कौन टेक्निकल है, लेकिन मोटे तौर पर यह है कि उस माइक से, उस आवाज़ से भाई आपके पड़ोसी को आप जो मर्जी हो गए, पड़ोसी को दिक्कत न हो। और तमाम नॉइज पोल्यूशन की तो बात अब होने लगी। सभी पोल्यूशन की बात, किसी ने पानी की बात किया, किसी ने मिट्टी के पोल्यूशन की बात किया, किसी ने किसी की बात किया। नॉइज पोल्यूशन बहुत तेजी से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डेसिबल निर्धारित किया है, लेकिन उस माइक से किसी को दिक्कत न हो। और तमाम मरीजों के लिए या हमारी असहमति है उसके आधार पर, सामंजस्य नहीं है उसके आधार पर आप चाहे जितना बजाइए, बाहर आवाज न जाए, कैंपस में रहे, कैंपस के बाद कैंपस में। ये बात शादी ब्याह पर भी है। जो विदाउट परमिशन लेकर के डांस कर रहे, घंटों घंटों जाम लगता है, ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात है। उन्होंने परमिशन दिया कि नहीं। आप जैसे शक्ति चौक पर कोई बारात लगा दे 7 बजे, क्या उसकी स्थिति होगी? सब चीज जो आम सड़क है, आम चीजें हैं,
चाहे वो अतिक्रमण हो, उससे बड़ा अतिक्रमण तो सारी चीजें ये हैं जो धर्म का आड़ लेकर के, शादी समारोह का आड़ लेकर के जो हम लोग समाज में अस्त व्यस्तता पैदा कर देते हैं। तो इस पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है और निर्देश यही है कि अगर किसी भी काम से अगर दूसरे को व्यवधान है तो अपने कैंपस में करें, दूसरे को कोई दिक्कत ना हो। नई बात सिर्फ इतनी ही है, अस्त्र शस्त्र वाली बात बता दिया। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। सहजनवा तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय झुगिया में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, किताब, कलम की जगह बर्तन साफ करने का गुण सिखाया गया है। इसका जीता जागता प्रमाण बृहस्पतिवार को देखने को मिला, जहां 85 बच्चों का नामांकन है, जिसकी जिम्मेदारी एक प्रधानाध्यापिका, 2 शिक्षक तथा 3 शिक्षा मित्र के बल पर है। यहाँ 2 रसोइया भी तैनात है, लेकिन देखा गया कि यहाँ मौके पर एक रसोइया थी और बच्चों द्वारा मध्याह्न भोजन बनाने के साथ जो झूठे बर्तन पड़े थे साफ करा रही थी। छात्र उदय कुमार कक्षा 5, शुभम कक्षा 1 ने बताया कि प्रतिदिन रसोइयों द्वारा मध्याह्न भोजन के बाद बर्तन साफ कराया जाता है। एक रसोइया कभी कभार आती है। वहीं प्राथमिक विद्यालय राम अवतार सरैया में भी 97 बच्चों का नामांकन किया जाता है। एक प्रधानाध्यापिका, 3 शिक्षक तथा 2 शिक्षा मित्र के बल विद्यालय चलता है। लेकिन ग्रामीण बंगाली प्रसाद अमरजीत ने बताया कि यहाँ तैनात प्रधानाध्यापिका विद्यालय नहीं आती है, महीने में 1-2 बार ही देखा जाता है। जिम्मेदार शिक्षिका के न आने से यहाँ की शिक्षा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। इस बाबत बीईओ विजय कुमार ओझा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? उदय कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। ये मिड डे मील क्या बना है, जरा दिखाओ। आलू सोयाबीन रोटी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा जो है ड्रेस वगैरह नहीं है, तुम पहने हो? हाँ, क्या हुआ? अभी नहीं मिला है। अभी ड्रेस नहीं मिला है? अच्छा, तो सब बच्चे बिना ड्रेस के आते हैं? नहीं, कुछ लोग का है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है बेटा? हाँ, शिवम। शुभम। किस क्लास में पढ़ते हो? 1 में। तो बर्तन हमें रोज अपने धोते हो? रोज। गोरखपुर से सीनू संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। प्रयागराज क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को देखते हुए प्रयागराज एसएसपी का औचक निरीक्षण निरंतर जारी है। इस दौरान एसएसपी अजय कुमार पांडे करछना थाने का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली से नाखुश होकर एवं थाने की गतिविधियों को संगीन पाया तथा थाने स्तर पर बनने वाले रोजाना कागजी कार्यवाही में भी कई खामियां मिली, जिस बात से नाराजगी जाहिर करते हुए एसएसपी अजय कुमार पांडे ने 2 दरोगा समेत 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है। करके थाने की कार्यप्रणाली की जांच की जा रही थी, जिसमें सबसे पहले ड्यूटी चार्ट देखा गया। ड्यूटी चार्ट में एक कांस्टेबल अनुज कुमार यादव की ड्यूटी कौआ चौराहे पर लगी पाई गई। उसको चेक किया गया तो उसमें तमाम खामियां पाई गई। जब उसको औचक रूप से चेक करने के लिए हम गए तब थाने के कुछ कांस्टेबल्स के द्वारा और जो थाने के कांस्टेबल हैं अलग जगह ड्यूटी लगी है, उनके द्वारा इस आरक्षी अनुज कुमार यादव को अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ थाने पर 2 दारोगा मिले, जन्मेजय और दर्शन लाल वर्मा। इन दारोगाओं का भी व्यावसायिक दक्षता, इनका तेज़ीपन सब बहुत ही ख़राब पाया गया। उनको कोई जानकारी नहीं है, कुछ गाड़ियों के बारे में पूछा गया, कुछ भी नहीं बता पाए। महिला हेल्प डेस्क पे तैनात महिला आरक्षी में भी काफ़ी ढिलाई पाई गई। इसीलिए तत्काल प्रभाव से 2 दारोगा समेत 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करके उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आगे दोष पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया जाए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ग्राम कजियारी तेनुहाड़ी, जहां पर सफाई कर्मी कभी गांव में आते ही नहीं, जिनको गांव के लोग जानते भी नहीं कि कौन सफाई कर्मी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत द्वारा सरकारी वेतन घर बैठे पा रहे हैं। वहां के ग्रामवासी पूरी तरह प्रधान को ही दोष दे रहे हैं कि सफाई कर्मी कभी आया ही नहीं। अगर देखा जाए तो पानी की समस्या को लेकर तो आबादी के हिसाब से 100 घर हैं,
जिसमें एक ही टंकी द्वारा गांव के लोगों को पानी पीने को मिलता है और स्नान भी करते हैं। राम सागर ये कौन सा गांव है? तीनों रही ग्राम पंचायत क्या लगता है यहाँ? कटियारी। सफाई कर्मी आते हैं? नहीं साहब। तो इसमें प्रधान की मिली भगत होगी? हाँ, प्रधान की मिली भगत, मास्टर की मिली भगत, सबका से मिली भगत करके सब काम होता है। जनता से कोई मतलब नहीं। मेरा नाम है आनंद प्रताप सिंह खरवार। अच्छा, ये सफाई कर्मी आते हैं? नहीं, सफाई कर्मी तो यहाँ आते ही नहीं। कितने महीने हो गए, साल हो गए? लमसम आप जब पता ही नहीं है कि यहाँ का सफाई कर्मी कौन है। अभी किसी भी व्यक्ति यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सर, आप पता कर सकते हैं कि सफाई कर्मी का नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन? ग्राम पंचायत कजियारी में आता है, तेनुडाही गाँव। अच्छा, तेनुडाही। और कोई समस्या आपके गांव में पानी के लेकर? पानी के लेकर के तमाम सारी समस्याएं हैं हमारे गांव में। सिर्फ 2 शेबुल है, एक शेबुल बराबर बिगड़ जाती है और एक शेबुल भी जो चल रही है वो पावर की वजह से चल पाती है और बिजली हमारे पास पर्याप्त 24 घंटा नहीं हो पाती है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। मोहनलालगंज विधानसभा के अंतर्गत करौरा से खजौली मार्ग के बीच लगभग 5 दशक पूर्व बना पुल स्थानीय मिट्टी खनन कार्य में लगे डंपरों के द्वारा बेजा आवाजाही के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वैसे पुल तो काफी पहले से ही जर्जर स्थिति में था, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासियों के द्वारा तमाम क्षेत्रीय नेताओं से लेकर तहसील प्रशासन तथा खंड विकास कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराए, जिसके बाद भी कोई कार्यवाही शासन के द्वारा नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि लगातार अपनी जर्जर हालत को ढोते हुए पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसको स्थानीय मिट्टी खनन में लगे डंपरों द्वारा माइनर को ही पाट कर रास्ता बनाया गया, तब जाकर ग्रामीणों का आवागमन आरंभ हो सका। लखनऊ से सीनू संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।